एपिसोड स्टार्ट होता है और सीन आके बोलती है आप उड़ गए। मकुतो बोलता है पर किसी के साथ मेरा सौदा कर दिया गया है। इसके बाद डॉर्फ आके कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ बेरेन एल्डर डॉर्फ, आपने हमारी गांव को बहुत बड़ी तबाही से बचाया है, क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? ठीक है, लेकिन हमारे कुछ शर्तें हैं, आपको शहर बसाने और हथियार सप्लाई करना होगा, साथ ही हमारे सरताज को महाराज भी मानना होगा। बेरन कहता है हमें मंजूर है, मुझे 2 दिन लगेगा हमारे लोगों को मना की यहाँ लाने में। सीन उसे अपना ड्रैगन स्केल देती है। बेरन कहता है इसके मदद से हमें हथियार बनाना बहुत आसान होगा। उसके कान में कहता है हथियारों के बारे में भूलना मत। तो मकुतो सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इलीगल काम हो रहा है। इसके बाद देखते हैं कि मकुतो अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए इंसानी गांव को खोज रहा होता है। तभी उसे बहुत दूर पे इंसानी गांव दिखता है। ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ सीन आती है और बोलती है सफर में जाने से पहले हम दोनों को नाम देना होगा। मकुतो कहता है तो फिर मिस कुरो और मिस स्पाइडर कैसा रहेगा? मैं चाहते हूँ आप मुझे कोई अच्छा सा नाम दे। सीन उसे हटाते हुए बोलती है सबसे पहले मेरी बारी है, एक नाम सोचने दो। एक नाम? सीन रोते हुए बोलती है एक नाम सोचना इतना मुश्किल काम है? तब मकुतो कहता है तुम ही जानती हो ये नाम एक महिला समुराई का था। सीन कहती है ये बात है तो ये नाम मुझे पसंद आया और नाम देने से सीन का पावर बढ़ जाता है। फिर ये बोलती है अब मेरी बारी प्यारे पति देव। देखो पागल, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम्हें मुझे बुलाने के लिए कोई और नाम ढूंढना पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। एक आदेश, वो भी मेरे लिए। मकुतो सोचता है इससे पहले ये सिर्फ एक भूख की आफत थी, लेकिन इसका भूख मिट चुका है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम होगा मियो। ये नाम मैंने मेरा पसंदीदा तत्व जल और मेरे भाषा शून्य से मिलाकर बनाया है। वो बोलती है मुझे ये नाम मंजूर है। फिर सोचती है मेरे नाम में शून्य है और सरताज का पसंदीदा तत्व मिलकर बना है, इसका मतलब मैं आपकी हुई। मैंने कब कहा? फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं तोमोई और मियो बोल रही होती है सुनिए गाँव वासियों, आज से आप मुझे तोमोई नाम से बुलाएंगे और मुझे मियो नाम से। तो जनता बोलती है तोमोई तोमोई तोमोई, मियो मियो मियो। हमारे सरताज को आप लोग बुलाएंगे महाराज जहांपना या नवाब साहब? हम बुलाएंगे नवाब साहब। मकुतो बोलता है बंद करो ये सब बकवास, तुम लोग मुझे मकुतो या मित्सुमी भी बुला सकते हो, लेकिन जनता को देख कर वह मकुतो पिघल जाता है। इसके बाद डॉर्फ का मुखिया खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर बोलता है आप मुझे इंसान तो नहीं लगती, तो क्या इस दुनिया के देवी ने आपको किसी मकसद से भेजा है? मकुतो बोलता है उनके दिए गए मकसद मैं कभी नहीं मानूंगा। उस देवी ने मेरा बेइज्जती करने के बाद दुनिया के आखिरी छोर में फेंक दिया, तो क्या आपको देवी द्वारा कोई मकसद नहीं दिया गया? मकुतो कहता है नहीं, मुझे तो कोई मकसद नहीं दिया गया। मुखिया कहता है ये सुन के जान में जान आई, हमारे विचार भी देवी से अलग है। अब तोमोई बोलती है ये सब मेरे लोग हैं, मिस्ट लिजर्ड, ये हवा पानी दोनों जगह रह सकते हैं। अब मियो कहती है ये सब मेरे लोग हैं, इन्हें एलके कहते हैं, ये कभी अपने भूख के नशे से बाहर नहीं आ पाते, लेकिन आपसे जुड़ते ही होश में आ चुके हैं। मेरा मतलब था आपकी खून और जादुई शक्ति से था, उसका इस्तेमाल हमने ऐसा किया। ये क्या इसको मजा आ रहा है? ये भी खुद को हील कर सकती है। फिर ये लोग खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं। अब मकुतो स्पीच देने के बाद बोलता है ये लोग कहीं भी रह सकते हैं, बस एक दूसरे से लड़ना मत, ठीक है? ये बोल के अपने नए सफर पे निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे एक लड़की दिखती है, लेकिन वो मकुतो से डर के भाग जाती है। तो मकुतो गांव की ओर जाता है, लेकिन ये लोग मकुतो पे हमला कर देते हैं और मकुतो भागते हुए सोचता है हम लोग एक दूसरे का भाषा समझ नहीं पा रहे हैं। तो सन की पागल देवी ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मकुतो रो रहा होता है। वहाँ एमा आके बोलती है मैंने सुना कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है। मकुतो बोलता है एमा तुम लाजवाब हो, तुम हर तरह की भाषा बोल सकती हो और मैं हो कि इंसानों की भाषा भी बोल नहीं सकता। एमा बोलती है कहीं तुम कॉमन की बात तो नहीं कर रहे? मकुतो कहता है कॉमन मतलब? तो एमा बताती है इंसान इस दुनिया के सबसे समृद्ध लोग हैं, इसीलिए उनके भाषा को कॉमन बोला जाता है। मकुतो पूछता है क्या तुम सबको कॉमन बोलना आता है? हाँ। फिर बोलती है आपका प्रॉब्लम भाषा नहीं आपका रूप रंग है। मकुतो बोलता है क्या मैं इतना बुरा हूँ? तो मोई एक्साइटेड होके बोलने ही वाली होती है, कभी मकुतो उसको खींच के रपटा देता है। तो मोई बोलती है आप दिखने में जरूर अलग हैं, लेकिन इसकी वजह है आपकी जादुई शक्ति। इतना ज्यादा जादुई शक्ति होने की वजह से आसपास के इलाके में असर पड़ता है, और आप जब उसके सामने गए तब आप कई सारे डीमन किंग की तरह लग रहे थे। एमा कहती है हम आपके जादुई शक्ति को कम कर सकते हैं, आप अपनी शक्ति को इमेजिन करके काबू में करने की कोशिश करें। अरे वाह, एक डीमन किंग कम हो गया, इतने से काम नहीं चलेगा। तो मोई कहती है इसका मतलब आप इंसानी गांव में नहीं जाएंगे? मकुतो कहता है जरूर जाऊंगा, पहले कॉमन सीखूंगा और अपनी शक्ति को काबू में करूंगा, चेहरा के लिए मास्क लगाऊंगा। भी परिवार का सबसे बड़ा बेटा
इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मकुतो सोच रहा होता है उसमें आके ये नहीं बोलना था, तो वही कहती है मुझे तो बस शो देखना है। एक और ऐतिहासिक नाटक, नवाब साहब हम आपके लिए रिंग लाए हैं। ये श्रापित रिंग है, इसे पहनने वाले का जादुई शक्ति को शौक के मार डालता है, लेकिन मकुतो पहनता है तो वो रिंग ही टूट जाता है। मैं इसे फिर बनाऊंगा ताकि ये आपको जरूर मार डाले।